गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक 4 लेसन्स पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5वां लेसन, जिसका नाम है लीडरशिप। हम अभी तक 3 लेसन मैनेजमेंट के पढ़ चुके हैं। फिर अपने 4th लेसन जो पढ़ा वो मोटिवेशन का था। तीनों जो अपन ने मैनेजमेंट के लेसन पढ़े, जो मैनेजमेंट करने वाले टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल वाले मैनेजर्स हैं, उनको हमेशा ही लीडरशिप करनी होती है, यानी अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे काम करवाना होता है। तो इसलिए कि जो लीडरशिप है, वो जो क्वालिटी है किसी भी मैनेजर में, वो होना बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि लीडरशिप है क्या और लीडरशिप में कौन कौन सी जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहले हम देखेंगे लीडरशिप का मीनिंग में हमने देखा है लीडरशिप इज एन इंडिविजुअल क्वालिटी, यानी लीडरशिप जो है वो किसी ग्रुप की क्वालिटी नहीं है, बल्कि हर पर्सन की इंडिविजुअल क्वालिटी है कि उसमें लीडरशिप का गुण है या नहीं है। थ्रू विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस डिजायर ऑफ अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली। यानी लीडरशिप एक ऐसा इंडिविजुअल क्वालिटी है जिससे कि वो अपने इन्फ्लुएंस से, यानी अपने प्रभाव से दूसरे लोगों को जो संस्था है उसके गोल को अचीव करने के लिए अपनी इच्छा से और स्वेच्छापूर्वक तैयार हो जाएं, इसके लिए वो कार्य करती है। तो ये आपके मीनिंग था लीडरशिप का। अब हम देखेंगे कि लीडरशिप में कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, यानी लीडरशिप के लिए कौन सी चीज़ों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी। आज हम ये देख रहे हैं कि जो लीडरशिप है वही इम्पोर्टेंस है, यानी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैनेजर्स के लिए है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हों, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर्स हों, चाहे लो लेवल मैनेजर्स हों, तीनों ही मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट को लीडरशिप के थ्रू काम करवाना होता है। तो लीडरशिप की क्वालिटी उनमें होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये पर्सनल एबिलिटी और क्वालिटी है, यानी हर व्यक्ति में नेता के गुण नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उनको नेता के रूप में बनाती हैं। कुछ लोग अच्छे नेता होते हैं, कुछ लोग कम अच्छे नेता होते हैं। तो ये पर्सनल एबिलिटी है, यानी हर पर्सन की एक पर्सनल क्वालिटी है जो हर व्यक्ति में अलग अलग पाई जाती है, यानी नेतृत्व करने की जो क्वालिटी है वो हर पर्सन में अलग अलग होती है। सेकंड है अपना फॉलोअर्स। अब ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी लीडर के अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो लीडर भी नहीं होगा, यानी जब तक किसी भी पर्सन के फॉलोअर्स नहीं होते तो लीडर भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि लीडर तभी है वो जब उसके ग्रुप में कोई फॉलोअर्स होंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इसने कहा है फॉलोअर्स, यानी किसी भी पर्सन को कोई भी ग्रुप जो है वो लीडर तभी मानता है जब उसमें कोई क्वालिटी होती है और उनको लगता है कि ये हमारा लीडर हो सकता है। तो फॉलोअर्स हैं तभी लीडर जो है उसका कोई महत्व है, अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो लीडरशिप भी नहीं होगी। नंबर 3 है आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसी, यानी जो लीडर है उसको खुद काम नहीं करना है, उसको काम करवाना है दूसरे लोगों से। तो उसको दूसरे लोगों के को इन्फ्लुएंस में लेने की आर्ट होनी चाहिए कि जो पर्सन हमको जिनसे काम करवाना है उन पर्सन्स को हम किस तरीके से जो है प्रभावित करें, जिससे कि हम जो चाहते हैं वो कार्य वो कर सकें। तो आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। इसके बाद है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे हम ये कहें कि जो ग्रुप है उसमें एक लीडर है, बाकी उनके फॉलोअर्स हैं। अगर जो फॉलोअर्स और लीडर हैं उनका इंटरेस्ट अलग अलग होगा, जैसे फॉलोअर्स का इंटरेस्ट अलग होगा और जो आपके लीडर है उसका जो आपके इंटरेस्ट है वो अलग होगा, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट है उसके लिए काम करते रहेंगे, लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा ही कम्युनिटी ऑफ जो इंटरेस्ट है उससे काम करता है, यानी उसका ग्रुप जिससे वो काम करवाना चाहता है वो क्या चाहता है, उसके इंटरेस्ट और लीडर के इंटरेस्ट अगर एक जैसे होंगे तो ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ उस पर्सन में लीडर का गुण है। इसके बाद
नेक्स्ट है लीडरशिप एबिलिटी कैन बी डेवलप्ड एंड अचीव्ड। अब इसमें जैसे हम ये कहते हैं ना, नेता जन्म लेते अभिनेता में जन्मजात गुण होता है, उसको आप पैदा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो थ्योरी है ये आज के संदर्भ में सही नहीं है। यानी लीडर जो है वो पहले ये कहा जाता था कि नेता पैदा नहीं होते, नेता बनाए नहीं जाते, बल्कि नेताओं में जन्मजात गुण होता है नेता बनने का। लेकिन आज ये थ्योरी जो है ये कहती है किसी भी पर्सन में अगर लीडरशिप का गुण नहीं है तो उस लीडरशिप की एबिलिटी को डेवलप भी किया जा सकता है और उसको अचीव भी किया जा सकता है। अपने प्रयासों से वो पर्सन जो है वो उसमें अपने आप में जो लीडरशिप का गुण है उसको डेवलप भी कर सकता है और उसको अचीव भी कर सकता है। तो इसलिए जो लीडरशिप है वो आज अचीव भी की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि उस पर्सन में वो क्वालिटीज हों। फिर है नेक्स्ट, बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी मैनेजर्स हैं वो खुद कोई भी काम नहीं करते, अपने सबॉर्डिनेट से काम कराते हैं। तो सबॉर्डिनेट से जब काम कराते हैं तो ये इंटरपर्सनल रिलेशन पर आधारित है। यानी कोई भी अधिकारी अगर अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना चाहता है तो सबॉर्डिनेट जो है वो इस तरीके के होने चाहिए कि वो अपने अधिकारी के द्वारा कहे गए कोई भी बात को आसानी से पूरा कर सके। तो यहाँ इसने कहा कि ये किस पर बेस्ड है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड है कि जो अधिकारी और उनके जो अधीनस्थ हैं या ऑफिसर और उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें आपस में रिलेशन कैसे हैं, वो आपस में एक दूसरे की कही हुई बात को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद है आपके एग्जाम्पलरी कंडक्ट, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आप तभी करा सकते हैं जबकि आप में क्वालिटी हो उस काम को कराने की। तो ये आपके बाकायदा तरीके से कंडक्ट करने वाला एक जो क्वालिटी है वो है लीडरशिप। इसके बाद है डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस का मतलब है रेगुलर चलने वाला, यानी कोई भी प्रोसेस, जैसे लीडरशिप, जो लीडर होता है वो केवल एक बार लीडरशिप करके नहीं छोड़ देता है, वो कंटिन्यूअस लीडरशिप करता है ताकि उसके जो फॉलोअर्स हैं या उसका जो ग्रुप है वो उसके अकॉर्डिंग हमेशा ही काम करते रहें। तो ये जो डायनामिक प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, ये हमेशा ही चलता रहता है, हमेशा ही लीडर को लीडरशिप करनी होती है और उसके फॉलोअर्स को उसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल किसे कहते हैं और इनफॉर्मल किसे कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। फॉर्मल रिलेशन जो होता है वो होता है ऑफिसर और सबऑर्डिनेट का, यानी जो फर्स्ट लेवल टॉप लेवल मैनेजर है वो ऑफिसर है या नेता है और उसके नीचे जो मिडिल लेवल मैनेजर है वो उसका सबऑर्डिनेट है। तो अगर जो ऑफिसर और सबऑर्डिनेट वाला रिलेशन है तो वो रिलेशन कहलाता है फॉर्मल रिलेशन। और जो इनफॉर्मल रिलेशन होता है उसमें अगर ऑफिसर और उसका जो सबऑर्डिनेट है वो आपस में अपने पर्सनल कोई भी बात जो है वो शेयर कर रहे हैं और उस समय वो ना तो ऑफिसर है और ना ही वो सबऑर्डिनेट है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो रिलेशन होगा वो इनफॉर्मल रिलेशन होगा। तो जो आपके लीडरशिप है, यानी लीडरशिप करने के लिए कभी कभी फॉर्मल तरीके से भी लीडरशिप की जाती है और कभी कभी इनफॉर्मल तरीके से भी लीडरशिप की जाती है। यानी अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे काम कराते समय कभी कभी जो ऑफिसर और सबऑर्डिनेट वाला रिलेशन होता है उसको भी यूज में लिया जाता है और जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होता है कभी कभी उसको भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद है ऑल मैनेजर आर नॉट लीडर्स, यानी आपने अपनी एजुकेशन के दम पर या अपनी पढ़ाई के दम पर एक अच्छी पोस्ट तो पाली, आप लीडर बन गए यानी ऑफिसर बन गए, लेकिन हर लीडर में जो है लीडरशिप का गुण हो, हर मैनेजर में लीडरशिप का गुण हो, ये कंपलसरी नहीं है। इसलिए सारे जो मैनेजर्स हैं वो लीडर्स नहीं होते, जबकि उनमें लीडरशिप को बनाया जाता है, यानी उनमें उस चीज का डेवलप किया जाता है। इसलिए ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। ये आपका टॉपिक जो है वो यहाँ खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगले उसमें पढ़ेंगे।